अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अंडा अंडा हमारी रोजमर्रा ग़िज़ा का अहम जुज़्व है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि एक अंडे से एक जिंदा जानदार पैदा हो सकता है। दोस्तों, सर्दियां आते साथ ही अंडों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि घरों में रात को या सुबह नाश्ते में बॉयल अंडे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। हर रोज अंडा खाने से आपके जिस्म में क्या तब्दीलियां आती हैं और उनमें कौन से ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अंडे के ग़िज़ाई अज्जा के बारे में। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अंडे को किस तरह खाना चाहिए और क्या कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो है वो अंडा खा सकते हैं या नहीं, और अगर वो खा सकते हैं तो एक दिन में कितने अंडे इस्तेमाल करने चाहिए। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग के न्यूट्रिशनल चार्ट के बारे में कि अंडे में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। सबसे पहले देखा जाए तो अंडे में तकरीबन एक अंडा जो है होल एग, उसमें 71 कैलोरीज मौजूद हैं। उसके बाद एक अंडे में प्रोटीन जो है वो तकरीबन 6 ग्राम है। एक होल एग में फैट्स जो है वो 5 ग्राम होते हैं और इसके साथ साथ फैट सोल्युबल विटामिन जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जिस तरह विटामिन ए, डी, ई और के भी मौजूद होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जिंक, सिलीनियम और कैल्शियम जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये भी अंडे में मौजूद होते हैं। अच्छा, मोस्टली ये देखा गया है कि कुछ लोगों को अंडे की जर्दी पसंद नहीं होती, वो अंडे की सफेदी खा लेते हैं और अंडे की जर्दी को छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग अंडे की जर्दी में मौजूद इजाफी प्रोटीन और ग़िज़ाइयत से महरूम रह जाते हैं। तो इसलिए हम देख लेते हैं कि अंडे की सफेदी और जर्दी में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है। एक एग व्हाइट में 16 कैलोरीज होती हैं और होल एग में 71 कैलोरीज होती हैं। ये कैलोरीज हमारी बॉडी में फ्यूल का काम करती हैं। और जैसा कि आपको पता है एग्स जो हैं वो प्रोटीन से भरपूर हैं, तो एग व्हाइट में 4 ग्राम प्रोटीन होती हैं। जो ज्यादा प्रोटीन है वो एग व्हाइट में है और होल एग में 6 ग्राम प्रोटीन होती हैं। अब मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो एक एग व्हाइट में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते और होल एग में बहुत कम मिकदार में जो कि 0.6 ग्राम या 0.5 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। और फैट्स जो हैं वो एग व्हाइट में तो नहीं होते, लेकिन होल एग में 5 ग्राम फैट्स मौजूद होते हैं। तो अब अंडों के फ़वाद के बारे में बात करते हैं। अंडों में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपके दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मौजूद होते हैं, जो कि आपकी हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करें तो कोलीन जो है वो एक अहम न्यूट्रिएंट है, जो कि आपके दिमाग के लिए बहुत जरूरी है और साथ ही साथ आपके फैटी लिवर के लिए बेस्ट है। ये आपके लिवर से, आपके जिगर से फैट को, चर्बी को कम करता है। ल्यूटिन और ज़्यूज़ैंथिन, ये दो कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो अंडे की जर्दी में मौजूद होते हैं, जो आपकी आंखों के लिए इंतहाई जरूरी होते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये आपके जिस्म से कम होना शुरू हो जाते हैं। तो डाइट के जरिए इनको लेना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों कैरोटीनॉइड्स ल्यूटिन और ज़्यूज़ैंथिन ये अंडों के अंदर, खसूसन देसी अंडों की जर्दी में अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी अंडा लें तो देसी अंडे को इस्तेमाल करें। अंडे में जो प्रोटीन होती है वो बेस्ट प्रोटीन है, जिसमें तमाम तर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, जो कि आपके मसल बिल्डिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। उसके बाद अंडे में बायोटिन जो है वो मौजूद होता है। वो लोग जिनके बाल गिर रहे हैं या उनके नाखून जो है वो नहीं बढ़ते, टूट जाते हैं, तो वो बायोटिन के सप्लीमेंट्स लेने के बजाय अगर अंडे को जर्दी समेत खाएंगे तो वो आप उनके बाल, नाखून और जेल जो है वो खूबसूरत हो सकती है। आखिर में मैं बात करूंगी कि कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो हैं वो पूरा अंडा जर्दी समेत खा सकते हैं या नहीं,
क्योंकि हमेशा ये मिथ सुनी जाती है कि अंडा जो है वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, तो दिल के जो मरीज है वो अंडे का इस्तेमाल ना करें। तो ये मिथ मैं क्लियर कर दूं कि अंडा खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, बल्कि अब तो ये रिसेंट रिसर्च भी आ गई है कि ब्लड प्रेशर को या कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट दिन का एक अंडा जर्दी समेत खा सकते हैं। हाँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अंडे को किस तरह खा रहे हैं। अगर आप अंडे को बहुत ज्यादा घी में फ्राई कर रहे हैं तो इसमें सैचुरेटेड फैट्स बढ़ सकते हैं जो कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं। तो बेहतर यही है कि अंडों को बॉईल करके खाया जाए या फिर बहुत थोड़े से ऑयल में, या बेस्ट जो है वो देसी घी में आप हल्का सा फ्राई करके खा लें। अगर आप डाइवर्सिटी लाना चाहते हैं तो आप बहुत सारी सब्जियों में डाल के ऑमलेट बना लें और इसका इस्तेमाल कर लें। यह सबसे बेहतरीन है। इसके साथ साथ अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और आप खाने की जगह अंडे खा रहे हैं तो अंडों में क्योंकि फाइबर कंटेंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला भी हो सकता है। तो अगर आप सैलेड के एक बोल में अंडों का इस्तेमाल करें तो आपको सब्जियों से फाइबर भी मिलेगा और आपका कॉन्स्टिपेशन का मसला भी खत्म हो जाएगा।